नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो बहुत ही शानदार शेयर लेके आए हैं जो अलग अलग सेक्टर से हैं। आप इनको अच्छी तरह सीखिए, समझिए और इसकी प्राइस वैल्यूएशन को जज कीजिए, अपने साथियों के साथ मशवरा कीजिए और उसके बाद अगर आप इनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। इनकी प्राइस हिस्ट्री बहुत अच्छी है, इन्होंने बहुत अच्छी रिटर्न दी है और आगे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दिए हैं। आगे आने वाले समय में भी यह बहुत अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला शेयर हमने जो लिया है वो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड से लिया है। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल फंडामेंटल्स ब्रीफ में समझेंगे, इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड मुख्य रूप से माल वैगनों, यात्री कोचों, मेट्रो ट्रेनों, ट्रेन जहाजों आदि के निर्माण और बिक्री में लगी हुई कंपनी है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन भी करती है। कंपनी घरेलू और निर्यात दोनों में सेवा प्रदान करती है। फ्रेट रोलिंग स्टॉक में देखें तो इसमें वैगन्स, लोको शेल, बोगियां, कपलर्स और उनके घटकों का निर्माण आता है। यात्री रोलिंग स्टॉक में देखें तो मेट्रो, यात्री कोच, ईएमयू, ट्रेन के मोनोरेल, प्रोपल्शंस उपकरण, ट्रैक्शन मोटर्स और इसके घटकों का डिजाइन और निर्माण, जहाज निर्माण, पुल और रक्षा, युद्ध पोतों, यात्री जहाजों, टग और अन्य विशेष स्वचालित जहाजों के डिजाइन और निर्माण, भारतीय रक्षा क्षेत्र में भी समाधान प्रस्तुत करती है कंपनी। TWUL टीटागढ़ वैगन्स बोलते हैं पहले इसको, ने इस क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति बनाकर रखी हुई है। नए ऑर्डरों में 32% वैगन्स के लिए है। कंपनी की जून 2023 तक ऑर्डर बुक 28,000 करोड़ है। कंपनी की सहायक कंपनियां हैं और अधिग्रहण भी इसने किया है। तो इससे ज़्यादा हम बात करेंगे तो यह बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मार्केट कैप 16,350 करोड़ है। कीमत 1,210 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1,249 रुपये और 321 रुपये है। स्टॉक पी 56 है। सेक्टर पी 180 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.10% है। 18.10% है, अच्छी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो बहुत ही अच्छी है, 24.90% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी कर्ज मुक्त है, जो बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 85% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। बहुत ही शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है कंपनी। वर्किंग कैपिटल डेज भी 83 दिन से 64 दिन रह गए हैं। जो इसकी रिक्वायरमेंट थी कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना पड़ता था, वो 83 दिन से 64 दिन रह गए हैं, जिससे इसका 19 दिन का कम से कम ब्याज बचेगा और इससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एवरेज सेल है जो 10 वर्ष की वो 22% है, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अब हम Q4 मार्च 23 और Q4 मार्च 24 के रिजल्ट भी कंपेयर करते हैं। सेल है जो 974 करोड़ से बढ़कर 1052 करोड़ होगी। OPM 9% से 11% हो गया। नेट प्रॉफिट 48 करोड़ से 80 करोड़ हो गया। EPS 4 रुपये 3 पैसे से 5 रुपये 86 पैसे हो गई। तो दोस्तों बहुत अच्छे इसने रिजल्ट्स दिए हैं। अब हम YOY भी चेक कर लेते हैं। सेल है जो मार्च 23 और मार्च 24 की चेक कर लेते हैं। सेल थी जो 2780 करोड़ थी मार्च 23 में और मार्च 24 में 3853 करोड़, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। OPM 9% से 12% हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, 9% से 12% का होना। और नेट प्रॉफिट है जो 126 करोड़ से 286 करोड़ हो गया, बहुत ही डबल से भी ज़्यादा। तो 10 रुपये 90 पैसे थी पहले इसकी EPS, अभी 21 रुपये 25 पैसे हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 साल में डबल से भी ज़्यादा। बैलेंस शीट में देखेंगे तो रिजर्व है जो इसके 2204 करोड़ के है। बोरिंग 166 करोड़ की है सिर्फ। कर्ज मुक्त है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी है 210 करोड़ की, जो अब बढ़ चुकी होगी।
कैश फ्लो प्लस 46 करोड़ है, बहुत पॉजिटिव है। प्रमोटर्स के पास 42.40% है, FII 17.22% और DII 13.72% है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी 0.1% की इक्विटी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 32% जो शेयर हैं ये क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास हैं। पब्लिक के पास केवल 26.53% की ही इक्विटी है। अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन देखते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। शानदार रिजल्ट्स के पश्चात राजेश पालविया ने कहा है कि शेयर की हर गिरावट पर आपको खरीद की रणनीति होनी चाहिए। 1400-1500 रुपये तक तो जल्दी ही जा सकता है। टिप्स टू ट्रेडर्स ने 1456 रुपये तक के लक्ष्य बताए हैं। सेक्टर पी से बहुत सस्ता मिल रहा है, कर्जा नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। 1 वर्ष में 270%, 3 वर्ष में 2384% और 5 वर्ष में 1918% की रिटर्न है। 7 विश्लेषक है, मजबूत खरीद 3, खरीद 4, बेचने के लिए 0 विश्लेषक है। 1 वर्ष का अनुमान 1340 रुपये और 5 वर्ष का 2428 रुपये है। हमारा अनुमान है यह शेयर 2 साल में ही दोगुना हो जाएगा। तो दोस्तों एक और शेयर की बात करते हैं। अब हम डायनामिक केबल्स लिमिटेड पावर इंफ्रा केबल्स का निर्माता है, जिसमें LT, HT, EHVC, पावर कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, लचीली और औद्योगिक केबल्स, सौर केबल्स, रेलवे सिग्नलिंग केबल शामिल है। यह सरकारी डिस्कॉम, निजी वितरण कंपनियों, निजी EPC ठेकेदारों, औद्योगिक और निर्यात ग्राहकों को केबल्स की आपूर्ति करता है। कंपनी के 3 विनिर्माण संयंत्र जयपुर और रीगंस में स्थित है। व्यवसाय का संचालन जयपुर में कॉरपोरेट कार्यालय और पूरे भारत में 5 क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। कंपनी की मई 2023 तक की ऑर्डर बुक है जो वो 325 करोड़ है। कंपनी 40 से अधिक देशों में अपनी पांव रख चुकी है। ग्राहकों की बात करें तो कंपनी के सरकारी वितरण कंपनियों, डिस्कॉम, निजी EPC ठेकेदारों और औद्योगिक और निर्यात ग्राहकों को केबल की आपूर्ति करती है। दिल्ली मेट्रो, BHEL, OPTCL, BSES, टाटा पावर, गोदरेज, L&T, हिटैची, अदानी जैसे घरेलू ग्राहक हैं। केनिया पावर, सोनेलेक, जेस्को जैसी विदेशी ग्राहक हैं। 10 ग्राहकों से ही 60-65% का रेवेन्यू आता है। मार्केट कैप 1274 करोड़ है। स्मॉल कैप कंपनी है। कीमत 570 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 623 रुपये और 188 रुपये है। स्टॉक P 33 है। सेक्टर P 67 है, लगभग आधी है, यानी कि बहुत चीप वैल्यूएशन पर मिल रहा है शेयर। बुक वैल्यू 97 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.10% है, जो बहुत ही अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.30% है, बहुत अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। पॉलीकैब इंडिया, KEI इसकी पीयर कंपनीज है। तिमाही रिजल्ट्स की समीक्षा करते हैं। मार्च 23, दिसंबर 23 और मार्च 24 के रिजल्ट्स देखते हैं। सेल मार्च 23 में 178 करोड़ थी, दिसंबर 23 में 192 करोड़ थी और मार्च 24 में 241 करोड़ है। OPM 19% था मार्च 23 में, दिसंबर 23 में 18% और मार्च 24 के अंदर 25% है। नेट प्रॉफिट 10 करोड़ था मार्च 23 में, दिसंबर 23 में 8 करोड़ और मार्च 24 में 14 करोड़ है। EPS 4 रुपये 53 पैसे मार्च 23 में थी, दिसंबर 23 में 3 रुपये 42 पैसे और मार्च 24 में 6 रुपये 26 पैसे है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं कंपनी ने। इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई चेक करने का मतलब नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये तो सालों में पूरे होते हैं। तिमाही की तो क्या बात करते हैं हम। YOY चेक कर लेते हैं। मार्च 23 और मार्च 24 सेल है जो 670 करोड़ से 768 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट 31 करोड़ से 38 करोड़। EPS 14 रुपये 19 पैसे से 17 रुपये 16 पैसे हो गया। बहुत अच्छी सेल है, बहुत अच्छी OPM है और बहुत अच्छे नेट प्रॉफिट्स हैं। तो रिजर्व 192 करोड़ के हैं, बोरिंग 119 करोड़ की है। प्रमोटर्स होल्डिंग है जो 74.47% है। अब हम देखते हैं कि प्राइस वैल्यूएशन क्या है डायनामिक केबल्स के
के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। डायनामिक केबल्स का शेयर सेक्टर पी से आधे दामों पर मिल रहा है। बहुत ही उत्कृष्ट रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए हैं। 1 महीने में 47%, 3 महीने में 35%, 1 वर्ष में 200% की रिटर्न दी है। एक फोरकास्टिंग कंपनी 1 साल की फोरकास्ट 747 रुपये और 5 साल की 1645 रुपये कह रही है। हमारी टीम का अनुमान है शेयर इस प्राइस से 2 साल में 2 गुना हो जाएगा। अच्छा सेक्टर है, अच्छा शेयर है, बाजार पर निगाह बना के रखिए। तो दोस्तों, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए और स्वयं से रिसर्च कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।